हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10th हिंदी का चैप्टर 2 जिस कहानी का नाम है विष के दांत। इसका आज हम पूरा इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखेंगे। चैप्टर 1 का मैंने सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करवा दिए हैं। जिसने नहीं देखा है इस वीडियो के बाद जाकर देख ले। चलिए स्टार्ट करते हैं। विष के दांत। विष के दांत पहला नंबर क्वेश्चन कि विष के दांत शीर्षक कहानी के कहानीकार कौन है। तो कौन है बताइएगा। ए मोहन राकेश, बी कमलेश्वर, सी प्रेमचंद, डी नलिन विलोचन शर्मा। नलिन विलोचन शर्मा। तो कौन लिखे थे। एक का डी नंबर नलिन विलोचन शर्मा। 2 नंबर गिरधर लाल कौन है। ए कासू का पिता, बी मदन का पिता, सी रजनी का पिता, डी शेफाली का पिता। तो गिरधर लाल कौन है। तो गिरधर लाल मदन के पिताजी थे। 3 नंबर मदन ने कासू के कितने दांत तोड़ डाले। जब दोनों कासू और मदन लड़ाई किए थे तो कितने दांत मदन ने कासू के तोड़ दिए थे। तो 2 दांत तोड़ दिए थे। 4 नंबर नलिन बिलोचन शर्मा के माता जी का क्या नाम था। क्या नाम था। पदावती, कलावती, रत्नावती, डी इंदिरावती। तो क्या नाम था। रत्नावती शर्मा। 5 नंबर नलिन बिलोचन शर्मा के कहानियों में किसके तत्व समग्रता से उभर कर आए। राजनीतिकता, मनोवैज्ञानिकता, सामाजिकता, इनमें से सभी। इनमें से सभी। तो कौन आया था। मनोवैज्ञानिकता। 5 का बी। 6 नंबर कि मोटर कार को किससे खतरा हो सकता था। ड्राइवर से, मदन से, खोखा से, इंजीनियर से। तो किससे मोटर कार को खतरा हो सकता था। तो खोखा से। 7 नंबर खोखा खोखी किस भाषा का शब्द है। किस भाषा का शब्द है। तमिल का, भोजपुरी का, बांग्ला या हिंदी। क्या था। बांग्ला भाषा का है। 8 नंबर ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे, चोर, डाकू बनते हैं। यह पंक्ति कहानी के किस पात्र ने कही है। तो कौन कहे थे। 8 नंबर का सेन साहब की धर्मपत्नी, गिरधर, सेन साहब या सोफर। तो 8 का सी नंबर कौन कहे थे। सेन साहब। किसको कहे थे। मदन को। 9 नंबर खोखा खोखी का अर्थ क्या होता है। एक बच्चा बच्ची, बाबा दादा, भाई बहन, चाचा चाची। तो क्या होता है। बच्चा बच्ची। क्या होता है। ए नंबर बच्चा बच्ची। 10 नंबर कि खोखा का क्या नाम है। क्या नाम था। ए कीसू, कुसु, कासू या फिर केसु। क्या नाम था खोखा का। कासू। क्या था। कासू। 11 नंबर लाइक कर दीजिएगा। 11 नंबर विष के दांत कैसी कहानी है। कैसी कहानी है। ए सामाजिक, बी ऐतिहासिक, सी धार्मिक, डी मनोवैज्ञानिक। क्या था। मनोवैज्ञानिक। 12 नंबर कि सेन साहब अपने पुत्र को बनाना चाहते थे। तो क्या बनाना चाहते थे। बिजनेसमैन या इंजीनियर, वकील या प्रोफेसर या फिर डॉक्टर। तो क्या बनाना चाहते थे। बिजनेसमैन या इंजीनियर। ए नंबर। 13 नंबर मदन अक्सर किसके हाथों से पिटता था। तो किसके हाथों से पिटता था। माता के या सेन साहब, खोखा, डी पिता। तो किसके हाथों से पिटता था। 13 नंबर तो पिता के हाथों से। पिताजी आते थे गरमा कर और मदन को पीटते थे क्योंकि सेन साहब के यहाँ काम करते थे। उनके पिता और गिरधर लाल के बेटा मदन को हमेशा पीटा करते थे पिता। 14 नंबर कि नलिन बिलोचन शर्मा के पिता का नाम क्या था। ए पंडित रामावतार शर्मा, बी पंडित कृष्णावतार शर्मा, सी मृत्युंजय शर्मा, डी पंडित दशावतार शर्मा। तो क्या नाम था। पंडित रामावतार शर्मा। 15 नंबर कि सेन साहब ने किसे खूब फटकार लगाई। किसे लगाए थे। 15 नंबर का गिरधर लाल को। गिरधर लाल को। 16 नंबर विष के दांत कहानी किस वर्ग के अंतर्विरोधियों को उजागर करती है। ए निम्न वर्ग, बी उच्चतम वर्ग, सी मध्यम वर्ग, डी व्यापारिका। तो 16 नंबर किसकी उजागर करती है। मध्यम वर्ग का। 17 नंबर कासू मदन के साथ किस खेल में शरीक होना चाहता था। ए फुटबॉल के खेल में, बी हॉकी के खेल में, सी बैडमिंटन के खेल में, डी लट्टू के खेल में। तो कौन खेल में। लट्टू के खेल में। डी नंबर। 18 नंबर सेन साहब किसके व्यंग से ऐंठ कर रह गए। ए पत्रकार महोदय के व्यंग से, बी मुखर्जी साहब के व्यंग से, सी सिंह साहब के व्यंग से, डी गिरधर लाल के व्यंग से। तो किसके। पत्रकार साहब। ए नंबर पत्रकार साहब। 19 नंबर मदन की उम्र क्या थी। बताइएगा। मदन की उम्र क्या थी। 5 से 6 साल, 7 से 8 साल या 3 से 4 साल
9 से 10 साल। तो 19 का बताइएगा 5 से 6 साल था। क्या था? 5 से 6 साल। 20 नंबर, मदन किसका पुत्र था? सेन साहब का, गिरधर का, सोफल का या सिंह साहब का? 20 नंबर, गिरधर का बेटा था, गिरधर लाल का। 21 नंबर, कि नलिन बिलोचन शर्मा पटना विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के अध्यक्ष कब बने? तो कब बने थे बताइएगा। ए नंबर, सन 1958 ईस्वी, बी सन 1957 ईस्वी, सी 1963 ईस्वी, डी सन 1959 ईस्वी। तो 1959 ईस्वी में बने थे। 22 नंबर, नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ? कब हुआ था? 14 फरवरी 1915, 18 फरवरी 1916, 22 मार्च 1917 या 24 मार्च 1918? तो जन्म कब हुआ? 18 फरवरी 1916 ईस्वी को। 23 नंबर, नलिन बिलोचन शर्मा की मृत्यु कब हुई? तो कब हुई थी? 12 सितंबर 1961, 14 सितंबर 1961, 16 सितंबर 1961, 18 सितंबर 1961। तो 12 सितंबर 1961 ईस्वी को हुई थी मृत्यु। 24 नंबर बताइएगा कि नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कहाँ हुआ था? गांधी घाट पटना, कृष्णा घाट पटना, बदर घाट पटना या रानी घाट पटना? तो कहाँ हुआ था? बदर घाट पटना। अब भोजपुरी भाषी थे। 25 नंबर बताइएगा कि दृष्टिकोण किनकी रचना है? रामावतार शर्मा, नलिन बिलोचन शर्मा, मोहन राकेश या प्रेमचंद? तो किनकी? नलिन बिलोचन शर्मा लिखे थे दृष्टिकोण। 26 नंबर, लड़कियां क्या है? कठपुतलियां है। किसे इस बात पर गर्व है? ए भाई बहन को, चाचा चाची को, मामा मामी को या माता पिता को? तो किनको गर्व था? माता पिता को। 27 नंबर, कौओं की जमात में शामिल होने के लिए कौन ललक गया? ए कबूतर, बी हंस, सी बत्तख, डी मछली? तो कौन? हंस ललक गया था, हंस, बी नंबर। 28 नंबर, किसके अनुसार सेनों ने सिद्धांतों को भी बदल लिया था? बेटियों के अनुसार, खोखा के अनुसार, मदन के अनुसार या गिरधर के अनुसार? तो खोखा के अनुसार बदल लिया था। 29 नंबर, सेन साहब की कितनी लड़कियां थी? कितनी लड़कियां थी? 3, 6, 5, 4? 5 लड़कियां थी। कितनी लड़कियां थी? 5। अब 5 का नाम लिखकर कमेंट में बता दीजिएगा। 30 नंबर, कि सोफा शब्द का अर्थ क्या है? सभ्यता, संबंध, निर्मता या ड्राइवर? क्या अर्थ होता है? ड्राइवर। क्या अर्थ होता है? ड्राइवर। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिएगा और जो समझ में नहीं आया वो कमेंट करके बताइएगा। धन्यवाद।